2 of exercise 5.4. So question number 2 basically find the number of digits in the square root of each of the following numbers. अब इन्होंने एक ट्विस्ट दे दिया कि विदाउट एनी कैलकुलेशन. सो हमें ये बोला है कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और हमें ये बताओ कि इनके जो स्क्वायर रूट्स होंगे उनकी कितनी डिजिट्स होंगी. अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट एक ट्रिक बताती हूँ ऐसे क्वेश्चंस को करने की. फिर चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए और आपसे वो पूछे कि भाई स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, आप एकदम बहुत जल्दी आंसर करो. सो देखो हमारा बेसिकली क्या है कि हमने पेयरिंग से सीखा हुआ है. ये जब हम डिवीजन मेथड कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया, पेयरिंग कर रहे थे हम नंबर्स की. सो यहाँ पर भी यही चीज होगी, बट यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है हमें. हम सिंपल पेयरिंग करेंगे. सो यहाँ पर देखो 64 है, यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे एक पेयर का एक नंबर. सो दैट मीन्स दो पेयर हैं, दो नंबर है, वन पेयर है, सो वन नंबर, सो वन डिजिट. ठीक है. फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड पर. यहाँ से हमेशा ना आप अपनी राइट हैंड साइड से ही करोगे. ठीक है. यहाँ पर हमने किया, मतलब इस फॉर्म में जाएगी जो पेयरिंग होगी, ऐसे नहीं आएगी पेयरिंग, ऐसे जाएगी. ठीक है. सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 144 है. सो 144 को जब हमने किया पेयर में तो ये एक डिजिट इधर की बनी और जो ये सिंगल रह गई इसको भी काउंट करना है. सो एक डिजिट यहाँ की. सो 1 + 1 इज 2 डिजिट्स. 2 डिजिट्स का स्क्वायर रूट होगा हमारा. अब यहाँ पर देखो 4489 है यहाँ पर. सो इस पेयर में से एक नंबर एंड देन इस पेयर में से 1. सो 1 + 1 इज 2 डिजिट्स. ऐसा मत करके आना कि 4 डिजिट है तो 4 डिजिट का ही होगा, 2 डिजिट्स. ठीक है. पेयरिंग करना, पेयरिंग करने के बाद एक डिजिट यहाँ से, एक डिजिट यहाँ से, 2 डिजिट्स. अब यहाँ पर देखो 1 2 और ये अकेला रह गया. सो एक यहाँ से, एक यहाँ से. अब इस 2 को अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना भाई, अकेला है, बहुत लोनली फील कर रहा है. सो इसको क्या करते हैं, यहाँ से भी हम 1 ले ही लेते हैं. सो 1 + 1 + 1 इज, तो ये हमारा होगा 3 डिजिट्स का. अगर आपको नहीं भाई पता लग पा रहा, आपको आंसर चेक ही करना है, तो आप इसका मतलब स्क्वायर रूट निकाल के भी देख लेना, उससे आपका आंसर भी टैली हो जाएगा. फिर यहाँ पर हमने पेयरिंग करी 2 2 एंड 2. सो 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, दैट मीन्स 3 डिजिट्स हमारे पास हो गई. ये ट्रिक मैंने आपको जो बताई है ना, इससे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए आप बहुत इजीली बिना टाइम वेस्ट किए आंसर करके आओगे. Next we are moving on to question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. So basically क्या है, अभी भी हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है, बट बात क्या है कि डेसिमल दे दिया, बीच में पॉइंट आ गया. सो इसको भी हम करते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा. देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना जब डेसिमल पार्ट आ जाए तो सबसे जो ठीक चीज रहती है वो रहती है स्क्वायर रूट को उसके. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. Next we are moving to question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. So basically अभी भी क्या है, हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है इस क्वेश्चन में भी, बट बात यह है कि अब इन्होंने डेसिमल दे दिया, पॉइंट दे दिया. सो ऐसे क्वेश्चंस को करने की जो बेस्ट मेथड होता है वो डिवीजन मेथड होता है. ठीक है. उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं. 2.56 हमें लेना है. ठीक है. यहाँ पर हम ये करेंगे, पेयरिंग करी हमने यहाँ पर. अब 2 को एज इट इज रहने दो, कोई बात नहीं. 1 1 जार हमने लिया 1. सो 2 - 1 इज 1 + 1 इज 2. अब यहाँ पर देखो पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट जो है हमारे पास ये एज इट इज हमें लिखना है. क्यों? क्योंकि अब हम इसके आगे की वैल्यू को कैरी डाउन कर रहे हैं. ठीक है. सो पॉइंट हमने एज इट इज लिया. अब यहाँ पर 6 है. सो 4 4 से 16 जाएगा, ये 6 जाएगा. सो 6 से करके देखते हैं पहले, क्योंकि चांसेस उसके ज्यादा हैं. 6 6 is 36 + 3. 6 2 is 12. 12 + 3 is 15. सो ये देखो हमारा आंसर आ गया. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट इज 1.6. क्लियर हुआ. डेसिमल के साथ घबराना नहीं है. अब हम नेक्स्ट करते हैं 7.29. ठीक है. 7.29 को हम करेंगे यहाँ पर. 3 3 are 9, बहुत बड़ा है. 2 2 are 4. सो 2 2 are 4 हम करते हैं. 7 - 4 is 3. सो यहाँ पर 3 आ गया, +2. 2 + 2 is 4.
अब यहाँ पर 3 है और हमें 29 कैरी डाउन करना पड़ेगा, सो यहाँ पर अब हम डेसिमल लगा देंगे। जब हमें डेसिमल के आगे की वैल्यू लेनी है ना, तो पहले ऊपर डेसिमल लगा देना, ठीक है। अब 47 से जाएगा क्या? ये बिल्कुल जाएगा। सो 40, क्योंकि 3 से देखो 3 4 से 12, 1 आता नहीं चाहिए भाई, हमें तो 3 चाहिए। सो 7 7 is 49, 4 7 4 is 28, 28 plus 4 is 32। सो ये भी क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट इज 2.7। ये वाला भी समझ आ गया। अब आगे जो दो मतलब डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पेयरिंग करी, सो 7 7 are 49, वो बहुत पास है। सो 7 7 is 49। अब 11 minus 9 is 2 और 8 4। अब डेसिमल के आगे की वैल्यू हमने कैरी डाउन कर ली, सो यहाँ पर डेसिमल लगा दो। 7 plus 7 is 14। सो 142 से चला जाएगा बिल्कुल। 2 2s is 4, 4 2s are 8 and 2 1s is 2। सो ये हो गया 0। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट इज 7.2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी आर हैविंग 4th and 5th पार्ट, सो इनको भी कर लेते हैं। 42.25 एज इट इज मैंने यहाँ पर लिखा। नाउ यहाँ पर पेयरिंग करी, सो 7 7 जा 49 ज्यादा है एंड 6 6 जा 36। सो 6 6 जा 36 से ही हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो छोटा है। सो 12 minus 6 is 6, यहाँ पर 0। अब 2 5 हमने कैरी डाउन किया, सो यहाँ पर डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाया? डेसिमल लगाया। प्लस 6, 6 plus 6 is 12। बेटा एग्जाम्स में ना यही गलती हो जाती है कि हम यहाँ डेसिमल नहीं लगा कर आते। फ्लो में हम स्क्वायर रूट तो निकाल देते हैं, बट हम क्या करते हैं? डेसिमल छोड़ के 65 बस ऐसे आंसर लिखाते हैं। ये जल्दबाजी में होता है काम। बहुत ध्यान से करके आना, जब हमें पता है कि यहाँ पर डेसिमल है एंड डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम कैरी डाउन कर रहे हैं, तो पहले डेसिमल लगा देना वहाँ पर। अब यहाँ पर 5 है, यूनिट डिजिट 5 में, तो 5 के स्क्वायर में ही होगी। सो 5 5 are 25, 5 2 are 10, 10 plus 2 2, 5 1 are 5, सॉरी हाँ यहाँ पर 1 कैरी था, सो 5 1 are 5 plus 1 is 6। सो ये भी 0 आ गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट इज 6.5। एक पार्ट और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है, इससे और क्लियर हो जाएगा। 31.36, ठीक है। अब 5 5 is 25, क्योंकि 6 6 are 36 बड़ा हो जाएगा। सो 5 5 is 25। सो 11 minus 5 6, यहाँ पर 3 minus 2 1, 1 minus 1 0। अब 6 36 नीचे लिखा, सो मैंने ऊपर डेसिमल लगाया। प्लस 5, 5 plus 5 is 10। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? 4 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, तो दैट मीन्स 6 से जाएगा। 6 6 is 36, 3 6 zeros is 0, 0 plus 3 is 3, 6 1s are 6। सो ये क्या आया? 0 आया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 is 5.6। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी बच्चे को। सो विथ क्वेश्चन नंबर 3 वी आर एंडिंग आवर वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।